बीए चतुर्थ सेमेस्टर, वोकेशनल कोर्स, सृजनात्मक एवं हिंदी माध्यम लेखन। इसमें हम सबसे पहले हम पाठ्यक्रम की हम बात करते हैं, उसके बाद हम अन्य चर्चा करते हैं। चलो चलते हैं आपके पाठ्यक्रम में है क्या क्या और उसमें से क्या क्या पूछा जाएगा। इसमें देखो 4 इकाई हैं। तो देखो जो पहली इकाई है उसमें जो है पूछा जाएगा कविता, इससे संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे। कहानी, रेखाचित्र, संस्मरण, व्यंग, चित्र लेखन, तो इससे संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे। और देखिएगा इकाई 2 इसमें क्या है देखिएगा, तो इसमें जो है पूछा जाने वाला है रेडियो, टीवी, नाटक, स्क्रिप्ट, वार्ता, भेंट वार्ता, फीचर, वृत्तचित्र, पटकथा, संवाद लेखन, कंपेयरिंग, वाचन, कमेटी कला। और इसके बाद देखिएगा इकाई जो तीसरी है इसमें क्या क्या है। इसमें समाचार लेखन, संपादकीय लेखन, पुस्तक समीक्षा, संपादन कला, विज्ञापन, कॉपी लेखन की प्रस्तावना, गुण, क्षेत्र एवं संभावनाएं। इसके बाद इकाई चौथी में देखिए क्या है। इकाई जो 4 है इसमें जो है पूछा जाने वाला है अनुवाद में अवधारणा, प्रक्रिया, प्रकार। उसके बाद दुभाषीय प्रविधि, अवधारणा एवं स्वरूप, आस अनुवाद की विशेषताएं एवं दुभाषीय के गुण एवं महत्व। देखो ये आपके पाठ्यक्रम में है। ये भी देखो एक बात हम आपको बता दें कि सृजनात्मक है क्या। जो सृजनात्मक भाषा होती है ना, इसके संबंध में अनेक भ्रांत धारणाएं फैली हुई है और कुछ विद्वानों का मत है कि भाषा में होने वाले किसी भी परिवर्तन, बड़ा ध्यान से एक और से बात सुनिएगा, किसी भी परिवर्तन या नए प्रयोग को सृजनात्मक कहा जा सकता है। सीधी सी बात समझ लीजिएगा, भाषा में होने वाला परिवर्तन यानी भाषा में जो परिवर्तन हो, जो नया प्रयोग हो, वो है क्या, सृजनात्मक है। तो देखो भैया इसी के संबंध में पूरा जो है आपका पेपर आने वाला है। तो सबसे पहले हम शुरुआत कर देते हैं कविता से। तो देखिएगा कविता क्या है। तो देखो कविता प्रायः पद्यात्मक और छंदबद्ध होती है। पद्यात्मक, पद्य तो आप समझते हैं, पद्य कहते हैं काव्य को यानी कविता को कहते हैं। और ये छंदबद्ध होती है। और ये भी यहीं पर एक बात बता दूं, कविता क्या है, जो लयबद्ध रचना होती है वही क्या है, कविता है। और इसकी चर्चा आगे भी हम करेंगे। चलिए सुनिए अपना। कविता प्रायः क्या होती है, पद्यात्मक और छंदबद्ध होती है। चिंतन की अपेक्षा उसमें भावनाओं की प्रधानता होती है। इसका उद्देश्य सौंदर्य की अनुभूति द्वारा आनंद की प्राप्ति कराना होता है। बहुत गौर से समझिए क्या लिखा, आनंद की प्राप्ति कराना होता है। एक अन्य रूप में कहें तो कविता द्वारा भाषा की भी समृद्धि होती है, किंतु मूलतः कविता आनंद का साधन है। तो मुख्य इसका जो है क्या साधन है, यानी आनंद का साधन है। और देखो इसमें एक और बात बता देखिएगा, कविता में जो होता ना अतिशयोक्ति का होना, उसमें दोष नहीं, मिथ्या नहीं होता ना, वो क्या बन जाता है, वो हो जाता अलंकार बन जाता है। कितनी बड़ी विशेषता है देखिएगा। अच्छा इसके बाद देखिएगा मुख्य ही बातें बता रहा हूँ और इसके बाद हम आगे की ओर बढ़ते हैं। देखिएगा जो कविता का जो है विषय क्या है देखिएगा। तो देखिएगा जो कविता का जो विषय है मूलतः मानव ही काव्य का विषय है। मूलतः यानी प्रधानता देखा जाए तो मानव ही काव्य का क्या है, विषय है। और जब कवि पशु पक्षी अथवा अन्य किसी का वर्णन करता है तब भी वह मानव भावनाओं का ही चित्रण करता है। व्यक्ति और समाज के जीवन का कोई भी पक्ष काव्य का विषय बन सकता है। ये तो बड़ी सरल सी बात है ना। देखिए उसके बाद देखो मैं मुख्य बात बता रहा हूँ, उसके आगे की ओर बढ़ देखिएगा। अगला है
कविता और संगीत। जैसा कि पहले हम ऊपर भी मैंने आपको बता दी कविता क्या है, संगीत क्या है। देखो कविता जो होती है ना, छंदबद्ध रचना होती है। छंद उसे संगीत प्रदान करता है, और जो छंद की लय, इससे पहले भी मैंने आपको बता दिया ना, जो लयबद्ध रचना हो वो क्या है, कविता है। अच्छा तो देखिएगा, छंद की लय, यति, गति, वर्णों की आवृत्ति, तुकांत, पदावली, इस संगीत की प्रमुख तत्व होते हैं। किंतु संगीत और काव्य के क्षेत्र अलग अलग हैं। संगीत का आनंद मूलतः नाद का, नाद माने होता है आवाज, होता है घोष होता है, जबकि कविता में मूल आनंद अर्थ का है। देखो दोनों में अंतर है, एक में क्या है नाद यानी घोष आवाज, और एक में क्या है अर्थ है। कविता में नाद का सौंदर्य भी अर्थ का ही अनुगामी होता है। देखिए अगला जो है सादृश्य विधान क्या है। देखो कविता जो होती है ना भाव प्रधान होती है, और कवि जो है पाठक के हृदय तक पहुंचाने के लिए जो वर्ण विषयों का प्रयोग करता है। जैसे कमल के समान नेत्र है, चंद्रमा के समान मुख है, सिंह के समान भी, ऐसे तमाम प्रकार के जो है वर्ण विषयों का प्रस्तुत करता है। अच्छा इसके बाद देखिएगा शब्द शक्ति क्या होती है। देखो शब्द का अर्थ बोध कराने वाली शक्ति ही शब्द शक्ति है। बड़े गौर समझने वाली बात है। शब्द का अर्थ बोध, बोध माने क्या, समझाने वाली, बताने वाली। तो शब्द का अर्थ बोध कराने वाली यानी बताने वाली शक्ति ही क्या है, शब्द शक्ति है। दूसरे शब्दों में शब्द और अर्थ का संबंध ही शब्द शक्ति है। और शब्द की 3 शक्तियां होती, बिल्कुल याद कर लीजिएगा तुरंत। कौन सी? अभिधा, लक्षणा और व्यंजना। इन्हीं शक्तियों से आप काव्य का अर्थ निकालते ही समझते हैं। कविता के सौंदर्य तत्व। देखो कविता के जो सौंदर्य तत्व होते हैं वो कितने हैं, देखिएगा प्रमुख जो है हमें आपको 4 बता रहा हूँ। देखिएगा सबसे पहला भाव सौंदर्य, दूसरा विचार सौंदर्य, तीसरा नाद सौंदर्य, चौथा अप्रस्तुत योजना। देखो इसी में आपको विशेष और बात बता देना। देखो काव्य के जो भेद होते हैं मुख्यतः 2 भेद होते हैं, ध्यान रखिएगा 2 भेद होते हैं। एक श्रव्य काव्य होता है, दूसरा दृश्य काव्य होता है। जो श्रव्य काव्य होता है जो कानों से सुना जाता है उसे श्रव्य काव्य कहते हैं। दृश्य काव्य जो अभिनय के माध्यम से देखा जाता है, जैसे आप नाटक देखते हैं तो वो क्या है, वो है दृश्य काव्य, यानी कि जो देखा जाए वो दृश्य काव्य कहलाता है। अच्छा और श्रव्य काव्य के भी 2 भेद होते हैं, एक प्रबंध काव्य होता है, एक मुक्तक काव्य होता है। शेष जो है आपको अगले वीडियो में मिलेगा, तो आप देखते रहिएगा और आपको सारे जितने प्रकरण मैंने बताए हैं वो सभी के सभी आपको मिल जाएंगे।